पोकेमोन आरसीएस डायनेस्टी के एपिसोड 3 में तुम्हारा स्वागत है। अब तक हमने देखा रेड ने शैडो आरसीएस को एक्टिवेट कर दिया है, सारे रीजन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बस इंडो रीजन बचा है जिसको ग्रीनिंजा एंड लुकारियो बचा रहे होते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को सोल्व करने के लिए एस केचम सोलगेलियो के साथ में जाता है आरसीएस के पास में, लेकिन शैडो आरसीएस की पावर की वजह से अपना आरसीएस अपने फुल फॉर्म में एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, अर्थ पे नहीं पा रहा है। उसी चीज को सोल्व करने के लिए एस केचम इंडो रीजन में आता है अपने गोल्डन ऑर्ब को लेने के लिए, ताकि आरसीएस अर्थ पे आ सके। और एस केचम गोल्डन ऑर्ब को ले लेता है वर्दीनेस को प्रूव करते हुए, लेकिन तभी रेड इसके ऊपर हमला कर देता है। अब म्यूटू एस केचम को रोक रहा है। अब एस वर्सेस म्यूटू का मुकाबला शुरू हो चुका है। देखते हैं कौन जीतेगा, क्या एस केचम सबको बचा पाएगा। शुरू करते हैं। तो देखो एस केचम जो होता है अपने सोलगेलियो को बोलता है सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो, लेकिन म्यूटू उसको डोज करता है एंड अपने जो ये सोलगेलियो पोकेमोन है उसके ऊपर फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है। अपना सोलगेलियो उसको डोज करता है एंड म्यूटू के पास जाके यूज करता है सोलार बीम का। म्यूटू काफी तेजी से पीछे गिर जाता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, कभी म्यूटू बारी कभी सोलगेलियो बारी, लेकिन तभी म्यूटू जो होता है अपने जायंट शैडो बॉल से एस के ऊपर हमला कर देता है एंड तभी एस के हाथ से वो गोल्डन ऑर्ब जो होता है नीचे गिर जाता है एंड वो ब्रेक होने लग जाता है एंड वो माउंटेन की क्लिफ के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो ये गोल्डन ऑर्ब जो होगा नीचे गिर जाएगा। एस भागता है गोल्डन ऑर्ब को पकड़ने के लिए, उधर से रेड भी भागता है इस गोल्डन ऑर्ब को नीचे पटकने के लिए एंड दोनों भाग रहे होते हैं एंड रेड जो होता है गोल्डन ऑर्ब को लात मार के नीचे गिरा देता है और एस केचम बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाता है गोल्डन ऑर्ब को पकड़ने के लिए एंड वो रास्ते में गिर रहा होता है एंड वो रास्ते में ही गोल्डन ऑर्ब को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोल्डन ऑर्ब के अंदर से इतनी तेजी से एनर्जी निकलती है कि पूरे अर्थ के ऊपर जो शैडो आरसीएस ने कवच लगा रखा था वो ब्रेक हो जाता है एंड वो एनर्जी जाके आरसीएस तक पहुंच जाती है एंड आरसीएस अपने रौद्र अवतार में तुम बोल सकते हो 100% फॉर्म में आ जाता है। काफी बड़ा बन चुका है, उसके 100 हाथ आ चुके हैं एंड वो एक झटके में अर्थ के ऊपर एंटर करता है एंड शैडो आरसीएस को एक ही झटके में हरा देता है। वो वापस से शैडो आरसीएस को माउंट हिम के अंदर कैद कर देता है एंड वो रेड को देखता है। आरसीएस समझ जाता है कि ये जो बंदा है ना रेड, वो खुद से बुरा नहीं था, वो इविल बंदा नहीं है। इनफैक्ट वो तो भाई इंडो रीजन का चैंपियन है, वो कोई बुरा बंदा नहीं है। उसका माइंड कंट्रोल किया गया था। असल में इस सब के पीछे कोई अलग ही बंदा है। रेड बस माइंड कंट्रोल होके एज ए मतलब गुमराह करने के लिए अलग फेस बन के सामने आया था। रेड भी अपने असली अवतार में आ जाता है। रेड जब देखता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसकी वजह से इतनी ज्यादा तबाही हो गई, वो एस के पिकाचू के पास जाता है एंड पिकाचू को सॉरी बोलता है। आई एम रियली सॉरी पिकाचू, मुझे पता नहीं था ये क्या हो गया, मेरे माइंड को किसने कंट्रोल कर रखा था। एंड तभी पिकाचू बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन पिकाचू की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है एस केचम कहाँ पे, मुझे पता नहीं चल रहा है। तभी रेड जो होता है म्यूटू के साथ में, सोलगेलियो के साथ में, पिकाचू के साथ में माउंटेन के नीचे जाते हैं एंड वो देखते हैं कि एस केचम काफी जख्मी हो चुका है। वो काफी ज्यादा मतलब अधमरी हालत में आ चुका है एंड वो बस मरने ही वाला है, बिकॉज जो लाइट से रेडिएशन निकली वो काफी ज्यादा हार्मफुल थी। लेकिन तभी आरसीएस इनके सामने आता है एंड आरसीएस बोलता है कि एस केचम ने इस पूरी दुनिया को बचा लिया है, ये सच में काफी ज्यादा अच्छा एंड इस पूरी दुनिया का रक्षक है। और तभी आरसीएस इनको ये बोल ही रहा होता है, तभी अपने ओरा गार्डियंस जो होते हैं ग्रीनिंजा के साथ में एंड लुकारियो के साथ में यहाँ पे आते हैं। ओरा गार्डियंस अपने आरसीएस को बोलते हैं कि यार भविष्यवाणी सही निकली, पिकाचू के ट्रेनर ने पूरी दुनिया को बचा लिया, लेकिन हमारी तुमसे विनती है कि प्लीज गॉड हमारे सारे रीजन्स को दोबारा से रिस्टोर कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अकेला इंडो रीजन सरवाइव नहीं कर पाएगा। आरसीएस इन सब की बात मान लेता है एंड सारे रीजन्स को वापस से रिस्टोर कर देता है अपनी पावर से। एंड तभी रेड बोलता है आरसीएस प्लीज
एस केचम को भी रिवाइव कर दो, इसको भी तुम सही कर दो। लेकिन तभी आर्सिस बोलता है आई एम रियली सॉरी, मैं एस केचम को रिवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने टाइम को पीछे किया एस केचम के ऊपर तो वो गोल्डन एनर्जी कभी रिस्टोर ही नहीं हो पाएगी। मैं उन्हीं चीज़ों को रिवर्स कर सकता हूँ जिसको शैडो आर्सिस ने तबाह किया हो, लेकिन एस केचम जो है अधमरी हालत में गया है उसकी वजह से। मतलब शैडो आर्सिस ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, वो खुद का फैसला था। मैं प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकता, जो लोग मर रहे हैं उनको मैं जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम लाइन के खिलाफ हो जाएगा। बस मैं शैडो आर्सिस के खिलाफ काम कर सकता हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें एक पावर देता हूँ कि तुम एस केचम को सही कर सकते हो। मुझे समझ में आ रहा है कि एस केचम काफी जख्मी हुआ है रेडिएशन की वजह से, तो अगर तुम्हें इसको सही करना है तो तुम्हें एक रेयर मेडिसिन को लाना होगा जो कि एक अलग ही यूनिवर्स के अंदर है, एंड मैं तुम्हें रेड को तुम्हें उसमें टेलीपोर्ट कर दूंगा। एस के पिकाचू के साथ जाओ, वो जड़ी बूटी लेके आओ ताकि तुम्हारा फ्रेंड एस केचम जो है सही हो जाए। तो रेड बोलता है मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड एस को सही करने के लिए। तो एस का पिकाचू एंड रेड दोनों निकल जाते हैं अलग ही यूनिवर्स में सोलगेलियो और म्यूटू के साथ में वो जड़ी बूटी लाने के लिए, ताकि एस केचम सही हो पाए। एंड तुम सोच रहे होगे ना कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, रेड बुरा नहीं है तो बुरा कौन है, देखते हैं आगे। फिर हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिंथिया वगैरह जो भी होते हैं वो फैसिलिटी से बाहर आते हैं, फैसिलिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड फिर जैसे ही हमारे हीरोज यहाँ पे आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे इसका लुकारियो है, ग्रीन निंजा है और गार्डन है। सिंथिया बोलती है कि ये क्या हो गया, एस केचम की हालत ये कैसे हो गई, एंड रेड कहाँ पे, हमको उसको गिरफ्तार कराना होगा। तभी लुकारियो अपनी ओरा पावर से इनको बताता है कि रेड बुरा नहीं था एंड कोई अलग ही विलन है जो कि इन सब के पीछे था, जो कि अभी भी फरार है। उसका असली चेहरा हमको पता नहीं है कि वो कौन है। एक काम करते हैं, रेड गया है जड़ी बूटी लेने के लिए, तब तक हम उस बुरे विलन का पर्दाफाश करते हैं। यहाँ पे एस का ग्रीन निंजा एंड लुकारियो दोनों मिलके काम करते हैं। वो दोनों अपने हाथ को फैलाते हैं एंड वो चारों तरफ ओरा को फैला देते हैं एंड उनको पता चलता है कि यार बॉस जो है इन्हीं के बीच में है, बिकॉज इन सब लोगों के बीच में किसी एक बंदे का ओरा जो है काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। एंड तभी रिवील होता है कि वो और कोई नहीं रायान है। जी हाँ, रायान ने मालामार पोकेमोन की पावर की हेल्प से रेड के माइंड को मैनिपुलेट किया था। रेड असल में जो बोल रहा था वो रायान की मेंटेलिटी थी। रायान बोलता है ओ शिट यार, तुम सबको मेरा राज पता चली गया है। तो जी हाँ, मैं हूँ टीम अंधकार का लीडर। ये सब बोल के यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है एंड सिंथिया बोलती है कि रायान ने हम सबको पागल बनाया, वो इन सब के पीछे था, वो हमारे साथ में इसलिए आया ताकि वो हम सब पे नजर रख सके, लेकिन कोई ना, उसका प्लान नाकामयाब हो चुका है। हमें बस रायान को हंट करना है, उसको पकड़ के गिरफ्तार कराना होगा ताकि ये पूरी दुनिया सेफ हो सके। तभी ग्रीन निंजा सेलेना के पास आता है, ब्रोक के पास आता है एंड बोलता है कि रायान को गिरफ्तार मैं कराऊंगा। एंड तभी लुकारियो जो होता है ओरा गार्डन के साथ चला जाता है पूरे इंडो रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इधर ग्रीन निंजा एंड बाकी सारे हीरोज जो है रायान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सेलेना बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती ग्रीन निंजा, मुझे एस के साथ रहना होगा। तो सेलेना जाती है एस केचम के साथ में पोकेमोन सेंटर में उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि एस केचम काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। एंड इधर ग्रीन निंजा एंड बाकी सारे हीरोज रायान के पीछे पड़े हुए हैं एंड उधर अपना पिकाचू, रेड, म्यूटू, सोलगेलियो अलग ही यूनिवर्स में जड़ी बूटी लेने के लिए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।